हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो वी विल कंटिन्यू आवर फर्स्ट लेसन, हमारा पर्यावरण, आवर एनवायरनमेंट। तो इसमें हम इकोसिस्टम के बारे में अब पढ़ेंगे। इकोसिस्टम क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि सभी सजीव प्राणी, पौधे, जीव जंतु अथवा मानव वातावरण में जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। यानी कि सभी जो जीव जंतु प्राणी हैं वो एक दूसरे पे निर्भर होते हैं और इसके अतिरिक्त वे अपने भौतिक पर्यावरण में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पर्यावरण के इन तत्वों में रहने वाले प्रभाव को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, यानी कि इसको क्या कहेंगे हम? इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र का आकार वन, समुद्र और पहाड़ से बड़ा व तालाब से जितना छोटा होता है। यानी कि ये पहाड़ों से और समुद्रों से बड़ा होता है और तालाब से छोटा इसका आकार होता है। पारिस्थितिकी तंत्र अत्यंत जटिल होता है तथा इसमें जीव जंतुओं की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा मानव निर्मित पर्यावरण। मनुष्य भी पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसमें वे रहते हैं। वे पर्यावरण से भी प्रभावित होते हैं, लेकिन वैज्ञानिक व तकनीकी उपयोगिताओं के कारण मनुष्य अपनी आवश्यकता अनुसार पर्यावरण में फेरबदल करने में सक्षम हो गया है। यानी कि वो अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्यावरण में चेंजेस कर लेता है। नेक्स्ट है मानव निर्मित तत्व। कृषि, उद्योग, वन जीवन, यातायात के साधन सभी मानव निर्मित तत्व है और यह पर्यावरण मानव के द्वारा बनाया गया है, इसलिए इन्हें मानव निर्मित तत्व कहते हैं। मानव ने इस पर्यावरण का निर्माण अपने सुख के लिए किया है। दो प्रकार के पर्यावरण एक दूसरे से पारस्परिक क्रिया करते हैं। वे समय समय पर तथा स्थान स्थान पर बदलते रहते हैं और ये परिवर्तन प्रकृति में मानव की विभिन्न प्रतिक्रियाओं से होते हैं। तो मानव निर्मित पर्यावरण क्या होता है? जो मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ होता है, जैसे भवन वगैरह मनुष्य जिन जिन चीज़ों का मनुष्य स्वयं निर्माण करता है। नेक्स्ट है पर्यावरण निर्माण में मानव की भूमिका, यानी कि रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स इन मोल्डिंग द एनवायरनमेंट। आदि मानव ने स्वयं को पर्यावरण के अनुसार ढाल लिया था। वे अधिकतर अपनी आवश्यकताओं को पर्यावरणीय संसाधनों द्वारा पूर्ण करते थे और समय गुजरने के साथ साथ उनकी आवश्यकताओं की संख्या और गुणों में परिवर्तन हुआ है। यानी कि मनुष्य ने अपनी सुविधानुसार पर्यावरण का प्रयोग करने के लिए नए नए रास्तों व नई नई तकनीकों का विकास उन्होंने किया है। प्राचीन समय में मनुष्य उपजाऊ नदी घाटियों के किनारे बसे, यानी कि वो उपजाऊ नदी घाटियों के किनारे बसते थे। वे खेती करते थे और पशुओं को पालते थे। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया? अपनी रक्षा व गर्मी के लिए आग जलाना सीखा। पहिए का आविष्कार हुआ। वस्तुओं के उत्पादन तथा वस्तु विनिमय प्रणाली के आविष्कार से मनुष्य ने तेजी से प्रगति की। विभिन्न कच्चे माल द्वारा वे अपनी आवश्यकता पूर्ति हेतु एक के बाद एक नई वस्तुएं बनाते हैं और यूरोप में औद्योगिक क्रांति ने बड़े पैमाने पर उत्पादन का समर्थन किया है। यानी कि जो औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हुई थी उसका यूरोप ने बहुत ज़्यादा उसमें समर्थन किया है। यातायात व संचार की सुविधाओं में सुधारों ने विश्व को एक परिवार बना दिया है। नेक्स्ट है मानव का पर्यावरण पर प्रभाव, यानी कि ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन। विकास के साथ साथ मानव के लिए पर्यावरण अपनी आवश्यकता पूर्ति का एक साधन बन गया है। प्रारंभिक प्रतिक्रियाएं जैसे कृषि, मछली पालन, वानिकी एवं खनन आज भी भोजन व कच्चे माल के स्रोत हैं। खनन क्या होता है? जैसे खोद के धरती में से मिनरल वगैरह हम निकालते हैं तो उसको खनन कहते हैं। खनिजों को हम निकालते हैं, जिसके अभाव में मनुष्य जो है प्रगति नहीं कर सकता। मानव और उसकी प्रतिक्रियाओं ने पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न कर दिया है। मानव सभ्यता की शुरुआत से अब मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति का उपयोग किया है, लेकिन उसने अपने सुख के लिए पर्यावरण का दुरुपयोग भी किया है। ऐसा करके उसने प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ दिया है। पर्यावरणीय प्रदूषण, यानी कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन। विज्ञान व तकनीकी के विकास और वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण संपूर्ण विश्व में पर्यावरण प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो गई है। अनियोजित एवं अविवेकपूर्ण तकनीकी के प्रयोग के परिणाम स्वरूप चारों ओर पर्यावरण प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो गई है। प्रकृति व मानव के बीच पर्यावरण में सही संतुलन का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। विश्व के बहुत से संघों ने पर्यावरण की इस समस्या को हल करना शुरू किया है। यानी कि जैसे पर्यावरण दिवस हम मनाते हैं तो ये पर्यावरण की सुरक्षा के लिए मनाया जाता है, जो कि 5 जून को मनाया जाता है।
हम सभी को पर्यावरण के महत्व को समझना चाहिए तथा पर्यावरण की सुव्यवस्थित ढंग से प्रयोग करना सीखना चाहिए, और तभी प्राकृतिक के संतुलन को हम नियंत्रित कर सकेंगे, तभी प्राकृतिक के संतुलन को नियंत्रित किया जा सकेगा। तो ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। आपने ये केयरफुली रीड करना है, और अगर किसी की क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।